हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय स्पीड 11 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिशत के टाइप नंबर 3 की। तो आइए और इस टाइप नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे इलेक्शन, यानी जिसको हम लोग चुनाव कहते हैं, इलेक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, यानी इस टाइप 3 में यानी चुनाव से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन। चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट, यानी बहुत इम्पोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम में, यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे तो बैंक हो, एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। यानी टाइप ये 3 यानी इलेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी VVI इसको कह सकते हैं। तो आइए हम लोग चुनाव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप शुरू करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चुनाव में पढ़ना है और क्या क्या रहता है जी। चुनाव तो सबको देखे, तो सबसे पहले देखिए चुनाव की बात कर रहे हैं, यानी टोटल जिसको वोट कहते हैं, टोटल वोट, यानी इसको बोल सकते हैं कुल मत। टोटल वोट का मतलब कुल मत, यानी वोट कास्टेड, इसका मतलब होता है डाले गए मत, यानी कुल कितना मत पड़ा, यानी लिख सकते हैं डाले गए वोट या मत, दोनों सेम है। अब आगे वोट पड़ता है, उस समय वोट इनवैलिड भी हो जाता है, यानी इनवैलिड वोट जिसको कहते हैं। वोट पड़ा लेकिन काउंट नहीं हुआ, यानी इनवैलिड, यानी इसको बोलेंगे अवैध मत, और एक को बोलेंगे हम लोग वैलिड वोट, यानी इसको बोलेंगे हम लोग वैध मत। अब इसी को देखिए, यानी चुनाव से रिलेटेड, यानी टोटल वोट यानी कुल मत, वोट कास्टेड यानी कुल मत था लेकिन उसमें कितना मत पड़ा, यानी कुल कितना वोट हम लोग डाले, और हम लोग वोट दिए तो इनवैलिड हो गया, यानी रद्द भी हो गया, और वैलिड वोट यानी वैध मत। आइए तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो देखिए चुनाव, चलिए चुनाव जैसे हम एक मुखिया का चुनाव ले ले रहे हैं, यानी मुखिया के चुनाव में, यानी एक पंचायत, छोटा सा पंचायत की बात करते हैं। पंचायत में चलिए 10,000 जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है? 10,000। 10,000 ये मेरा क्या कहलाएगा? तो टोटल वोट कहलाएगा। उनमें से क्या आता है, यानी ये 10,000 मतदाता, यानी जिसकी वोट देने का अधिकार है, वो टोटल वोटर है 10,000। अब इनमें से कहता है कि 30%, कितना परसेंट? 30% जो है वो नहीं डाला, वोट नहीं डाला, यानी बिल्कुल नहीं डाला, यानी उन्होंने वोट ये इन लोग देवे नहीं किया।
तो यदि नहीं डाला 30% तो कितना परसेंट डाला, यानी 70% जो है, ये इसको लिख सकते हैं डाले गए मत। तो हाँ लिख सकते हैं, यानी कुल 70% डाला गया मत। अब 10,000 में से कहता है कि 70% डाला गया, यानी 30% डाले नहीं गया, यानी एवे नहीं किया। तो 70% यानी 10,000 का 70% निकालेंगे, यानी कुल कितना 7,000। चलिए, यानी कुल वोट तो पड़ गया, यानी डाले गए मतों की संख्या कितना आ गया 70,000। अब इसमें से भी हम लोग वोट देते हैं तो देखते हैं, यानी प्रत्याशी खड़ा हो रहते हैं, यानी 1 गो 2 गो चाहे जितना भी है। पहले हम लोग 2 की बात कर लेते हैं, यानी चलिए ए और बी है। वोट हम लोग डालने जाते हैं तो वोट कोई ए पर देता है, कोई बी पर देता है, इसी तरह से और आते हैं और वोटिंग होते रहता है। लेकिन इसी मतदाता में से कोई ऐसे भी रहते हैं जो न ए को देते हैं न बी को देते हैं, यानी बीच में थंब लगा देते हैं। यानी पहले, आज नहीं, आज से कुछ दिन पहले थंब वाला वोटिंग होता था, जिसमें कोई गया और प्रत्याशी ए है तो ए के सामने थंब लगा दिया, कोई बी है तो बी के सामने थंब लगा दिए। और कुछ ऐसे भी होंगे जो न तो ए को थंब लगाया और न बी को, यानी बीच में मुहर लगा दिया। और बीच में यदि मुहर मार दिया, इसका मतलब ये वोट जो है न ए को काउंट होगा और न ही बी को काउंट होगा, यानी ये जो वोट है वो इनवैलिड यानी अवैध हो गया, यानी इनवैलिड हो गया, इसकी काउंट नहीं होगा न ए में न बी में। लेकिन अब जो वोटिंग हो रहा है मशीन के द्वारा, तो कोई ए को देगा, कोई बी को देगा, और देखते हैं किसी को यदि अगर ना पसंद है तो वो नोटा पर दबा देता है, यानी इसका मतलब है कि इनवैलिड हो गया, यानी वो लगाया नोटा पर, न तो ए में काउंट होगा न बी में काउंट होगा, यानी ये जो वोट है वो इनवैलिड हो गया। यानी 7,000 वोट तो डाले गए, लेकिन इनमें से कहता है कि 20% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड समझ रहे हैं ना, इनवैलिड अभी तुरंत बताएं, इनवैलिड वोट। इनवैलिड का मतलब, यानी इसको लिख सकते हैं अवैध, अवैध मत। यदि 20% इनवैलिड हो गया तो क्या 80% वैलिड होगा क्या? तो हाँ, इनवैलिड ये वैलिड, वैलिड वोट, यानी इसको बोलेंगे वैध मत। अब देखिए 7,000 तो डाले गए वोट, उनमें से 20% अवैध घोषित हो गया तो 80% वैध मत हो गया। अब इनमें से 7,000 का 80% निकालेंगे तो 5600 आएगा। अब देखिए 5600 यानी वैलिड, अब इनवैलिड हो गया, इसका मतलब कोई काउंट नहीं होगा वोट, यानी अब 5600 यानी वैध मत हो गया। अब हार और जीत का फैसला इसी में से न होगा, चाहे तो एक प्रत्याशी जीतेगा और नहीं तो एगो हारेगा। तो देखिए यानी ये वैध मतों में से कहता है एक प्रत्याशी ने 40% प्राप्त किया तो दूसरे का कितना परसेंट करेगा? 60%, ये प्रत्याशी और ये। अब ऐसे ही ये साफ पता चल रहा है कि 40% यदि उम्मीदवार है वो प्राप्त किया है और एक उम्मीदवार 60% प्राप्त किया, इसका मतलब 60 वाला जीत रहा है। तो कितना परसेंट से ये जीत रहा है? तो देखिए, तो इससे कितना अधिक ला रहा है? तो 20% अधिक ला रहा है। इसका मतलब एक प्रत्याशी 20% से जीत जाएगा और दूसरा का प्रत्याशी जो है 20% वोट से वो हार जाएगा। यानी इसमें हम लोग देखें कि टोटल वोट कितना? 10,000, उनमें से नहीं डाला वोट कितना?
इसमें लिख दीजिए नहीं डाले गए मत, यानी 30% वोट नहीं पड़ा तो 70% पड़ा, जो नहीं पड़ा उसको बिल्कुल हटा दीजिए। अब 70% वोट तो पड़ा, लेकिन उनमें से भी इनवैलिड भी होगा और वैलिड भी होगा। और हम लोग जब भी बात करेंगे तो वैलिड को, यानी हार और जीत का फैसला किस में होगा, यानी वैध मतों में होगा। यानी हार और जीत का फैसला देखिए 20%, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी पर देखते हैं, यानी क्वेश्चन की बात करेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त करके 480 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यानी अब देखिए क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त करके 480 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यानी हम बताए हैं कि चुनाव में दो ही उम्मीदवार, यानी तुलना हमेशा दो ही को से करेंगे, क्योंकि यदि अगर चुनाव में प्रत्याशी देखते हैं, अगर मुखिया का चुनाव है या किसी का चुनाव हो तो एक या दो से अधिक भी प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला दो ही वो से करते हैं। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलिए दो उम्मीदवार बन गए, यानी एगो कोई हारेगा और एगो जो है वो जीतेगा। चलिए ये देखिए, ये प्रत्याशी है, कहता है कि एक ने 54% मत प्राप्त करके 480 वोट से जीत जाता है। ये वो किया 54%, तो दूसरा का कितना करेगा 46%। ये तो है, और इसमें ये पता चल रहा है कि 54% प्राप्त करने वाले जीत रहा है। ये लेकिन कितना परसेंट से जीत रहा है, तो देखिए 8% से जीत रहा है, यानी 8%। तो यहाँ 8%, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 480 मतों से जीत जाता है। 8% बराबर 480, तो कुल मतों की संख्या निकालना है तो 100% बराबर निकाल दीजिए। 8 से गुना हो रहा है, 8 से कितना में, यानी 60 में गुना करेंगे तो 480, तो इसको भी हम लोग 60 में गुना कर देंगे तो यानी कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा 6000। यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। और भी क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जितना सारा क्वेश्चन यानी उम्मीदवार से या चुनाव से रिलेटेड रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, हमको लगता है कि बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसी का
यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन की जानकारी और विस्तार से प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।